अच्छा देखो, जैसा कि मैंने कहा था चैप्टर 21 डिटर्मिनेशन ऑफ मीन प्रोपोर्शनल या मध्य समानुपाती निर्णय करना। इस चैप्टर का मैं बोला था कैसे कंस्ट्रक्शन करना है, उसका वीडियो मैं भेज दूंगा। तो देखो यहाँ पे मध्य समानुपाती मतलब दो अगर रेखाखंड दिया गया है जिसका लंबाई एक का a सेंटीमीटर है और दूसरे का b, तो इन दोनों रेखाखंडों को अगर मैं जोड़ देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो एक यहाँ पे मैंने एक उदाहरण के तौर पे यहाँ पे एक रेखाखंड मैं पहले से ही लिख रखा हूँ। देखो यहाँ पे ए बी एक रेखाखंड है जो a सेंटीमीटर, मैंने मान लिया इसका लंबाई है 5 सेंटीमीटर, तथा बी सी एक दूसरा रेखाखंड है जो कि 4 सेंटीमीटर का है। तो अब अगर प्रश्न में आता है कि ए बी और बी सी ये दो रेखाखंडों का मध्य समानुपाती निकालो, इसका मतलब 5 + 4 9 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है और उसका जो मध्य बिंदु है उस मध्य बिंदु तो नहीं बोलेंगे, उसका जो मीन है, यहाँ पे ध्यान रखना कि मध्य समानुपाती और मध्य बिंदु इन दोनों में थोड़ा अंतर है, ठीक है। तो ये जो दो रेखाएं हैं इनका जो मध्य समानुपात है उसे हम लोग ज्यामितीय तरीके से निकालेंगे, ठीक है। उसको निकालने के लिए किताब में भी तुम लोग देखोगे जो फॉर्मूला है वो है रेखा ए तथा रेखा बी, इन दोनों का गुणाफल का रूट लेना, स्क्वायर रूट लेना, ठीक है। तो स्क्वायर रूट अगर हम लोग लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए बी इंटू बी सी, तो वह हमें ए बी और बी सी रेखाखंड का मध्य समानुपात का मान देगा। अब ज्यामितीय रूप में इसको निकालने के लिए यहाँ पे देखो, सबसे पहले ए बी ये रेखाखंड मैंने स्केल द्वारा 5 सेंटीमीटर का खींच लिया। ठीक उसी प्रकार मैंने बी सी रेखाखंड ये 4 सेंटीमीटर का स्केल द्वारा खींच लिया। अब एक रेखाखंड बनाओ ए एक्स, कोई भी लंबाई, लेकिन याद रखना कि इसका लंबाई 5 सेंटीमीटर + 4 सेंटीमीटर, इससे लंबा होना चाहिए, इससे छोटा नहीं होना चाहिए, अर्थात 9 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो इसका नाम मैंने दे दिया ए एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कंपास द्वारा ए बी का नाप लेंगे। तो कंपास द्वारा ए बी का नाप ले लो, यहाँ पे कंपास द्वारा ए बी का नाप ले लिए। अब ए बिंदु में रख के कंपास के पॉइंटर को पेंसिल द्वारा ए एक्स पे एक चाप बनाए, एक आर्क बनाए जिसका नाम हमने दे दिया बी। तो ये ए बी हो गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बी बिंदु में कंपास को रखेंगे, लेकिन उससे पहले बी और सी का नाप हम लोग ले लेते हैं जो कि है 4 सेंटीमीटर। तो बी और सी का नाप ले लिए 4 सेंटीमीटर। अब बी बिंदु में पॉइंटर को रख के यहाँ पे एक और चाप बनाएंगे जो कि कहलाएगा बिंदु सी। ये हो गया 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो ए बी हो गया 5 सेंटीमीटर और बी सी हो गया 4 सेंटीमीटर। तो ये ए सी इसका कुल लंबाई, ए सी का कुल लंबाई हो गया 5 + 4 अर्थात 9 सेंटीमीटर। अब ये ए सी का हम लोग मध्य बिंदु निकालेंगे, मतलब इसको इक्वली डिवाइड करेंगे, समद्विभाजित करेंगे, ठीक है। समद्विभाजित मतलब करना, क्या मतलब है, इक्वली डिवाइड करना। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कंपास को सी बिंदु में रख के कोई भी एक नाप लेंगे जो कि ए बी + बी सी जो 9 सेंटीमीटर था इससे कम हो, लेकिन 4 सेंटीमीटर बिंदु बी से ज़्यादा हो। देखो ये बिंदु बी से ज़्यादा है, सी बिंदु में मैंने पॉइंटर को रखा तो ये बी बिंदु से ज़्यादा है लेकिन ए से कम है। बना के ऊपर एक आर्क बनाएंगे, फिर नीचे एक आर्क बनाएंगे, ठीक है। अब पॉइंटर का नाप हम लोग नहीं बदलेंगे, बिना चेंज किए ए बिंदु में पॉइंटर को रख के देखो ये ऊपर वाला जो आर्क बनाए थे, ऊपर वाला आर्क को काटेंगे एवं जो नीचे वाला आर्क है इसको भी काटेंगे, ठीक है। अब स्केल द्वारा ये बिंदु को हम लोग जोड़ देंगे। इसका नाम कुछ भी दे सकते हो, एक्स वाई दे, पी क्यू दे दो, पी क्यू। अब पी और क्यू बिंदु को हम लोग जोड़ देंगे स्केल द्वारा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने पी और क्यू बिंदु को जोड़ दिया, और ये जो ए एक्स पे ये जो पी क्यू है जिस बिंदु पे
काट रहा था उसको नाम दे दो, कोई भी नाम दे दो डी। इस बिंदु को नाम दे दिया हमने डी। अब ये डी बिंदु से कंपास द्वारा ए बिंदु तक का नाप ले लो, लेके ये एक अर्धव्यास लेके रेडियस मान के एक हाफ सर्कल अर्धवृत्त बनाना है जो कि ए से सी बिंदु में जाके मिल रहा है। ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप चले आते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, बी बिंदु पे एक परपेंडिकुलर बनाना है, बी बिंदु पे एक लंब बनाना है। परपेंडिकुलर मतलब एक ऐसा रेखा जो ए और सी के ऊपर 90 डिग्री के एंगल पे खड़ा रहे। तो उसके लिए क्या करेंगे, बी बिंदु में पॉइंटर को रख के कंपास को एक कोई भी एक नाप लेंगे जो ए बी से बड़ा ना हो, छोटा सा ही हो, लेके एक हाफ आर्क बनाएंगे। ऐसा बना दिए। देखो मैं ये आर्क पूरा नहीं बनाया, हाफ बनाया। अब इस कंपास को चेंज नहीं करना, इसका जो लेंथ है उसको चेंज नहीं करेंगे। अब जिस ये आर्क, ये चाप जिस बिंदु से शुरू हुआ था वहाँ पे रख के यहाँ पे एक चाप बनाएंगे। फिर कंपास को बिना बदले माप, ये पहला जो चाप था उसके काटन बिंदु पे इसको रख के एक और चाप इधर बनाएंगे। तो देखो ये दो चाप बन गया। अब पहले चाप में पॉइंटर को रखेंगे, यहाँ पे ऊपर एक आर्क बनाएंगे और दूसरा जो चाप बनाए थे उसमें पॉइंटर को रख के एक और आर्क यहाँ पे बनाएंगे। तो देखो यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया, एक और काटन बिंदु मिल गया। अब पॉइंट बी और ये जो काटन बिंदु है इसका भी नाम कुछ दे सकते हो, मान लो मैंने इसका नाम दे दिया आर। तो बी और आर, ये पॉइंट बी और पॉइंट आर को जोड़ देना है। तो देखो यहाँ पे स्केल द्वारा मैंने पॉइंट बी और पॉइंट आर को जोड़ दिया। ऐसे जोड़ा कि ये लंबा होके, ये एक्सटेंड होके, ये जो सर्कल बनाया था सर्कल का परिधि तक, सर्कमफरेंस तक चला गया। ठीक है, अब ये सर्कमफरेंस के यहाँ पे इसका नाम दे दो ई। ये तो ये बी और ये हो गया ई। अब यहाँ से ए ई को जोड़ दो और सी और ई को जोड़ दो स्केल द्वारा। तो देखो स्केल द्वारा मैंने ए ई और सी ई को जोड़ दिया। अब ये जो ट्राइंगल बना, ट्राइंगल ए ई सी, इस ट्राइंगल में जो बी ई रेखा है, बी ई, इसी का मान होगा रूट ओवर ए बी, अर्थात रूट ओवर 5 इंटू 4, और यही होगा मध्य समानुपात। ये होगा मध्य समानुपात और इसका नाप हम लोग कैसे लेंगे, स्केल द्वारा। अब बी ई का जो हम नाप लेंगे, नाप लेने पर ये कितना आएगा, देखो स्केल द्वारा मापते हैं तो स्केल द्वारा नापने पर बी ई का जो माप निकल रहा है, देखो बी ई का जो नाप निकल रहा है ये है 4.5 सेंटीमीटर, अर्थात बी ई जो है 4.5 सेंटीमीटर है। तो देखो बी ई कितने के बराबर हो रहा है, बी ई बराबर हो रहा है 4 + 5/2 अर्थात 9/2 अर्थात 4.5। तो देखो बी ई 4.5, ये हमने स्केल द्वारा नापा। इसको किससे नापा है हमने, इसको हमने नापा है स्केल से। तो देखो ये जो स्केल से नापे हैं, स्केल से नापने पर भी 4.5 ही आया। यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो अब भी कि ये 4.5 ही आ रहा है नाप। ठीक है, ये देखो 4.5 आ रहा है और यहाँ पे जब हम लोग मैथमेटिकली भी निकाल रहे हैं तो ये भी 9/2 4.5 सेंटीमीटर ही आ रहा है। तो इस प्रकार हम लोग ज्यामितीय विधि द्वारा दो रेखाखंड ए बी जो दिया गया है, जिसका कोई भी मान हो सकता है, 5 4 हो सकता है, 3 7 हो सकता है, 2 6 हो सकता है, कुछ भी नाप हो सकता है, तो उसका स्क्वायर रूट जो होता है वो मध्य समानुपाती होता है और ये हम लोग इस विधि से निकाल सकते हैं। तो इसका 2√5 रूट ए बी का मतलब होता है 5 × 4 मतलब √20 मतलब 2 × 2 × 5, वहाँ से 2 कॉमन आएगा 2√5। इसको भी अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखोगे इसका आंसर 4.5 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, तो इसको अच्छे से करोगे तुम लोग।